सबसे पहले आपको खबर दें, दरियाए रावी में पानी के बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। चीचावती में दरियाए रावी में पानी के बहाव में मजीद 3240 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया में पानी का बहाव 56,115 क्यूसेक से कम होकर 52,875 क्यूसेक रह गया है। पानी के रेले कमी के बावजूद दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है। हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में हेड बलोकी से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया किनारे की बस्तियों में पानी दाखिल हो गया और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत अपने मवेशियों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से हेड बल्लोकी से दरियाए रावी में मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं कमालिया दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हूँ। इस वक्त कमालिया से 50,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिसके बाइस इस वक्त मैं कमालिया साहिवाल सड़क पर मौजूद हूँ, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी है। और इसके करीब ही जो गाँव है मुराद के काठिया, उसकी जानब पानी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ज़मींदारों ने अपनी मदद आपके तहत जो हिफाजती बंद बनाए गए थे वो भी इस पानी की जद में बह चुके हैं। इस वक्त कमालिया की मुख्तलिफ बस्तियाँ, बस्ती खान की, बस्ती पीपल वाला, बस्ती नूर की और 742 गाबे, मौजा, शहाबल शाह मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। उनमें हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो दरिया बुर्द हो चुकी हैं और कटाव का अमल भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। और हमारी इस बारे में महकमा एरीगेशन के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि आज पानी में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। अगर पानी में मज़ीद इजाफा होता है तो कमालिया के 60 से ज़ायद दहात ज़ेरे आब आ सकते हैं। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आया तो बहुत सी आबादियां ज़ेरे आब आ गईं, जिससे मकामी आबादी को शदीद परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे बहावल नगर से फहद शफीक। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आया तो दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं वो जारी हैं। मैं इस वक्त बस्ती मोरावाली में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक पीछे झोंपड़ी नुमा घर था जो कि सैलाब से पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन सैलाब के बाद जो है वो बिल्कुल गिर चुका है। आइए यहाँ पर हम जो है वो घर वालों से बात करते हैं जो यहाँ की खवातीन हैं। सैलाब से पहले ये अपने जानवरों के लिए चारा भी करती थी और अब इनके क्या हालात हैं सैलाब के बाद और कोई इनकी मदद को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, इनसे गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं कि नुकसान क्या हुआ है। साढ़े झूपड़ियां डाए पाइयां, ना रोटी ना पानी सानू हुण चलदा ते साडे बच्चे ही भुखे, साडे घर ही डाए पे, सब बाहर बैठे मंजिया गाते वे लेटा खाना को नहीं, राती बाल भुखे साएंगन वड्डे की दूर देवे देवे को चावा राती वंडे को देवे देवे ना देवे तो ना देवे। इंतजामिया की तरफ कोई नहीं आया? कोई नहीं साडे दर आया, कोई देवा ना मन आई पिया ना कोई मेंबर कोई नहीं आंदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खवातीन खासी परेशान नजर आ रही हैं और ये खवातीन यहाँ इसी बस्ती की रहने वाली हैं। ये तो एक घर है जो कि सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है, इस तरह के और बहुत से ऐसे घर हैं जो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। घोटकी में कादिरपुर के करीब ओल्ड शैंक जमींदारी बंद टूट गया। जराए का ये कहना है कि 100 फीट चौड़े शिगाफ के बायस पानी मकामी आबादी की जानिब बढ़ने लगा है। बंद टूटने से कपास, गन्ने और धान की फसलें ज़ेरे आब आने का खदशा भी है। बंद टूटने से मजीद 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। एक्सियन महकमा आबपाशी खुर्शीद खोखर के मुताबिक ओल्ड शैंक जमींदारी सरकारी बंद नहीं है। मकामी अफराद ने यह बंद अपनी फसलें और घर बचाने के लिए कायम कर रखा था। जिला घोटकी के तमाम हिफाजती बंद मजबूत हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। इस वक्त दरियाए सिंध कादिरपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है और बैराजों से सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। इस वक्त सक्खर बैराज पर दरिया में तोगयानी है। तफसील बताएंगे सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, मुल्क के दरियाओं में तोगयानी पर बैराजों पर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। सैलाबी रेले सिंध के बैराजों से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर बैराज पर, जहां 4 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो दरिया में इस वक्त जो है वो तुगयानी है और बैराज से निकलने वाला रेला जो है वो बड़े ज़ोर और शोर के साथ जो है वो कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। चार्ज कंट्रोल रूम अब्दुल अजीज सुमरो के मुताबिक सिंध के बैराजों पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल चंद रोज़ तक
रहेगी और पानी में भी इजाफा होगा। सक्कर बैराज पर पानी की सतह 4 से 4.5 लाख क्यूसिक के दरमियान रहेगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब के कोई इम्कानात नहीं हैं, जबकि 4 अगस्त से पानी की सतह में कमी आना शुरू हो जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर होने वाली बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। डेरा बुगटी में एफसी की जानिब से बारिश मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। तफसील बताएंगे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों उस्ता मोहम्मद, सोई, सोबतपुर, डेरा मुराद जमाली और बोलान के इलाके नाड़ी में जो है गुज़श्ता शब से एक मरतबा फिर मानसून की बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और इन इलाकों में बारिशों के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आई है, जिससे मौसम भी खुशगवार हो गया है। जबकि सुई, झलमक्सी और उस्ता मोहम्मद में बारिशों के बायस नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए और बारिश का पानी जगह जगह जमा होने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। डेरा बुगटी में बारिशों के बायस मुतासरा खानदानों में एफसी बलूचिस्तान की जानिब से 8000 से जायद इमदादी सामान तकसीम किया गया। अगर सैलाबी रेलों की बात की जाए तो इस वक्त जो है दरियाई नाड़ी से 22,000 क्यूसिक सैलाबी रेला कच्ची से गुजर रहा है, जबकि दरियाई लेड़ी से जो है 36,000 क्यूसिक सैलाबी रेला खानवा से गुजर रहा है और दरियाई मूला से जो है 15,000 सैलाबी रेला झलमक्सी से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से जहां कई इलाकों को मुतासिर किया है, वहां खारान शहर में भी तबाही मचाई है। खारान में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं और कई को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद सईद। गुज़श्ता हफ्ते मूसलाधार बारिशों के नतीजे में खारान शहर और गिरदोनवा में दर्जनों मकानात सैलाब बुर्द हो गए और कई की दीवारें और छतें गिर गईं। जिंदगी भर का माल मता और जमा पूंजी सैलाबी पानी की नजर हुई तो मजबूर और लाचार लोगों के पास हुकूमती इमदाद की राह तकने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। 4 दीवारी, 4 मकाने, 2 दुकानें, कुछ भी नहीं रह गए इसमें। आया है, कोई पूछने वाला नहीं हुआ है कि क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये तो सारे हमारे जो घर थे ये सारे गिर कर तबाह हो गए, 4 दीवारी भी मुनंदिम हो गए थे और हमारे जो फैमिली है वो अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई है और बेसर सामान है। हमारे जो घर के जो जितने भी सामान थे वो पानी के ज़द में आ गए। खारान में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से कई अफराद अपने खानदानों के साथ खुले आसमान तले आ गए। ताहम अभी तक ना तो इलाके में मुनासिब इमदाद पहुँची और ना ही बहाली का काम शुरू हुआ। शहर का तकरीबन 25% हिस्सा मुतासिर है। लोग बेयार और मददगार पड़े हैं, आपके सामने हैं, फुटेजेस भी आप देख रहे हैं। अभी तक सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, PDMA की तरफ से कोई खातिर ख्वाह कोई इमदाद मौसूल नहीं हुई है। कुछ जगहों में कुछ टेंट और कुछ टैंकियाँ तकसीम हो चुकी हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। खारान हो या बलूचिस्तान के दीगर इलाके, वहाँ गुज़श्ता साल के सैलाब की तबाहकारियों से जिंदगी ताहाल मामूल पर नहीं आ सकी थी। ना तो लोगों की माली इमदाद के वादे वफा हुए और ना उनके घरों की तामीर ही मुमकिन हो सकी। और अब हालिया बारिशों के बाद मुनासिब मनसूबाबंदी और बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों के फुकदान की वजह से उनकी जिंदगी और मुश्किल हो गई है। जबकि ऐसे में महकमा मौसमियात ने सूबे के बाद इलाकों में 5 अगस्त से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, क्वेटा।